एक लड़के से एक लड़की के प्रेम हो जाता है। दोस्तों प्रेम होता है, प्रेम धीरे धीरे जो कि काफ़ी मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे कुछ समय जो कि लगातार बीतता जाता है, उन दोनों की प्रेम की गहराइयाँ जो कि काफ़ी बढ़ती जाती है। प्रेम इतना बढ़ जाता है जैसे 7 समुद्र जो कि प्यार कहा जाता है, जो कि राधा कृष्ण के प्यार जो कि एक अनोखा प्यार था। उसी तरह उन दोनों के बीच जो कि प्यार की गहराइयाँ दिन पे दिन लगातार बढ़ती जा रही थी। दोस्तों धीरे धीरे इस बात को जो कि घर वालों को पता तक नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे समय आते हैं कि प्यार और इजहार दोनों के बीच काफ़ी गहराइयाँ जो कि बढ़ती जाती हैं। गहराइयाँ बढ़ने के साथ साथ इन दोनों के बीच जो कि इस बात की जो कि परिवार को पता चलता है, जो कि कुछ दिन बाद पता चलने के बाद दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। गुजरने के बाद इन दोनों ने कुछ अपने जो कि शादियाँ कर लेते हैं, जो कि लव मैरिज में शादियाँ कर लेते हैं। लव मैरिज में शादियाँ करने के बाद कुछ दिन तो इन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो कि अच्छा चलता है। अच्छा चलने की वजह जो कि कुछ ही दिन चलता है। कुछ दिन चलने के बाद जो कि धीरे धीरे इन दोनों के बीच जो कि काफ़ी विवाद होने लगता है। विवाद कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि विवाद लगातार जो कि बढ़ता जा रहा था। विवाद ऐसा होता है दोनों प्रेमी या प्रेमिका के बीच जो कि काफ़ी दिन गुजर जाता है। गुजरने के बाद जो कि विवाद कुछ ऐसा ज़्यादा हो जाता है कि प्रेमी ने प्रेमिका की जो कि गला घोंट करके हत्या कर देता है। और प्रेमिका जो होता है यानी जो लड़का होता है, वो लड़का जो कि अपने हाथों का नस काट देता है। नस काटने के बाद यानी खुद को भी मौत के गले लगा लेता है। दोस्तों इस कहानी इतनी दर्दनाक है, शायद प्रेमी और प्रेमिका के बारे में कहानी है दोस्तों। और इस कहानी को सुनेंगे तो आप आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज इस कहानी जो कि आपको सबक सिखा देगी। आप भी प्रेमी और प्रेमिका के बीच कभी कभी ऐसे कदर आते हैं कि शायद उल्टी गिनती चालू हो जाती है। नमस्कार प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और कहानी एक प्रेमी प्रेमिका के बीच की बर्ताव कैसी होती है और कैसे मौत उन दोनों के बीच होती है। तो दोस्तों आज कहानी एक मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक बड़नगर पड़ता है इलाका, बड़नगर के एक नयापुर में इलाका पड़ता है। नयापुर के इलाके में एक अमित आचार्य नाम का एक लड़का रहता था और एक जो कि शिखा नाम की युवती होती है। इन दोनों के बीच प्यार होता है। प्यार काफ़ी जो कि लंबा होने लगता है। धीरे धीरे प्यार का इजहार जो कि काफ़ी समय में बदलता जाता है। प्यार धीरे धीरे जो कि प्यार का इजहार जो कि लंबा होता जा रहा था। और दोस्तों और उन दोनों के बीच प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों के बीच जो कि काफ़ी जो कि 7 समुद्र के जैसे प्यार जो कि गहरा होता जाता है। लेकिन इस प्यार के बारे में किसी को पता नहीं था, घर वालों को भी पता नहीं था कि आखिरकार इन दोनों में क्या चक्कर चल रहा है, आखिरकार इन दोनों के बीच क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे वक्त का समय बीतता जा रहा था और धीरे धीरे इनका प्यार जो कि काफ़ी मजबूत हो जा रहा था। और प्यार का इजहार जो कि इतना चढ़ता है, परवाना इतना चढ़ता है कि दोस्तों एक दिन इन दोनों ने शिखा और जो कि आचार्य अमित दोनों की जो कि शादियाँ हो जाती है दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे वक्त का पहरा जो कि गुजरता जाता है। शिखा जब अपने ससुराल में आती है दोस्तों, लेकिन ससुराल में आने के बाद कुछ दिन तक बहुत अच्छे से चलता है, 2-4 साल तक अच्छे से चलता है, बहुत ही अच्छे से चलता है। धीरे धीरे शिखा और आचार्य अमित में दोनों के बीच जो कि काफ़ी झगड़ा और मनमुटाव चलने लगता है। धीरे धीरे ऐसा मनमुटाव चलने लगता है कि इन दोनों के बीच, शिखा और आचार्य अमित के बीच ये झगड़े की मामला जो कि कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट तक पहुंचने के बाद जो कि कोर्ट ने इस फैसला करती है इन दोनों के साथ रहने के लिए और जीने के लिए, आराम से रहने जीने के लिए फैसला तो कर देती है। फैसला करने के बाद इन दोनों जो कि घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद फिर पहले की तरह जैसे रहना चालू कर देते हैं अच्छी खासी से, जो कि इन दोनों के बीच जो कि प्रेम पहले जैसा हो जाता है।
पहले जैसे होने के बाद कुछ दिन गुजरता है, गुजरने के बाद धीरे धीरे झगड़ा फिर से चालू हो जाता है दोबारा। दोस्तों फिर से झगड़ा चालू हो जाता है। झगड़ा चालू होने के बाद कुछ दिन ऐसा आता है, शिखा और आचार्य अमित के जो कि झगड़ा इतना बढ़ जाता है, जो कि एक रात के दिन थी। एक रात में जो कि दोस्तों आचार्य अमित आचार्य जो कि अपनी पत्नी के जो कि गले को घोंट करके मार देता है, हत्या कर देता है उसके घर पे। दोस्तों हत्या करने के बाद आचार्य अमित ने अपने आप को सोचने लगता है आखिरकार मैं क्या करूं। सोचने के बाद उसने भी कुछ अपने धारदार हथियार से जो कि अपने हाथों का नस काटता है। नस काटने के बाद खुद को जो कि मौत के गले लगाता है, जो कि बाथरूम था उसके घर के बाजू में, उसी में जो कि जाता है अपने हाथों का नस काटता है। नस काटने के बाद जो कि अपने भी मौत के गले लगा लेता है। लेकिन इस बात को जो कि उसकी माँ को भी पता नहीं थी कि आखिरकार दोनों ने आखिरकार इस रात में क्या हुआ है, इन दोनों के बीच किसी को पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सुबह हो जाता है। इस हत्या होने के बाद धीरे धीरे सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद जो कि बड़ा बेटा अमित और शिखा के दोनों, यानी एक बेटी जो थी मैत्री थी और एक बेटे का नाम था कुछ हम। वो बेटा जो कि अपने दादी के पास सोया था, वो बेटा जो कि सुबह होता है, सुबह उठने के बाद अपनी पापा मम्मी के पास जाता है। पापा मम्मी के पास जाता है, जैसे ही मम्मी को देखता है तो जो कि बेड पे गिरी पड़ी हुई थे, जो कि बुरी हालत में वो गिरी हुई पड़ी हुई थी, जो कि उसमें जो कि मर चुकी थी पहले से ही। जैसे देखता है बेटा जो कि हिलाता है, लेकिन माँ जिंदा रहेगी तब तो बोलेगी, जो कि माँ तो मर चुकी थी। फिर जाता है अपने पिता के रूम में, देखता है तो पिता रूम में नहीं थे, जो कि वॉशरूम में थे। जैसे ही वॉशरूम में बेटा पहुंचता है, देखता है तो पिता भी गिरे हुए थे और खून से पूरी उनके शरीर जो कि भीगी हुई थी, लकपक थे। लकपक जैसे ही बेटा देखता है, बेटा देखने के बाद चीखना चिल्लाना चालू करता है दोस्तों। और चीखने चिल्लाने के बाद दोस्तों वो बेटा जो कि अपने लवित, जिस बेटे का नाम था लवित अपने दादी के पास जाता है और दादी के पास जाता है, बताता है कि दादी मेरे पिता और माँ जो कि दोनों गिरे पड़े हुए हैं और पिताजी ने जो कि पापा ने जो कि उनके हाथों में खून लगा हुआ है, पूरे शरीर में खून लगा हुआ है, जो कि वॉशरूम में वो गिरे हुए। तो दादी ने जैसे ही दौड़ के आती है, दौड़ के आने के बाद जब देखती है अपने बेटे की इस हालत में और जो कि पतोहू को इस हालत में देखती है, तो माँ ने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, काफ़ी बिलखने लगती है, जो कि दर्द एक माँ की कैसी होती है अपने बेटे के प्रति। आखिरकार जैसे ही बहू की घर में घुसती है, वो देखती है बहू भी बेड पे गिरी पड़ी थी, सुसाइड जो कि मरी पड़ी थी। बेटे को भी देखती है कि अचानक मेरा बेटे की किसकी नज़र लग जाती है। लेकिन माँ जो होती है फ़ोन करती है पुलिस को, वहाँ पे पुलिस को जो कि इन्फॉर्मेशन करती है, पुलिस आती है, उन दोनों को लाश को रिकवर करती है। रिकवर करने के बाद वहाँ से जब लाश जैसे उठाती है दोस्तों, लाश जैसे उठाती है, लाश उठाने के पहले ही जो कि एक सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट में जो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जिसके पुलिस वाले देखते तो उनके भी कलेजा दहल जाता है। आखिरकार सुसाइड नोट में क्या लिखा था दोस्तों? सुसाइड नोट में यही लिखा हुआ था, आचार्य अमित जो कि अमित ने लिखा था कि मैं अपनी पत्नी से जो कि बहुत ही परेशान हो चुका था, जो कि काफ़ी जीना हमें हराम हो गया था, जो कि काफ़ी उससे जो कि बहुत परेशान हो गया था। मुझे इतना प्रताड़ित कर रही थी, जो कि मेरे मानसिक पे बहुत दबाव आ रहा था। इसके लिए वजह से मैं पहले अपने पत्नी को आत्महत्या किया, सुसाइड किया। उसके बाद अपने खुद जो कि धारदार हथियार से अपने भी जो कि नस को काटने के बाद मैं वॉशरूम में आत्महत्या अपने आप खुद किया हूँ। जैसे ही पुलिस पढ़ती है और पढ़ने के बाद इन दोनों को लाश जो कि पोस्टमार्टम घर में ले जाती है। पोस्टमार्टम घर के बाद ले जाने के बाद इस मौत के बारे में पूछताछ होती है। माँ ने बताती है, माँ ने बता रही थी कि इन दोनों के बीच जो कि काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था, जो कि बहू की वजह से मेरे बेटे को जो कि जीने की हराम हो चुकी थी। बेटे ने बहुत जो कि मानसिक उत्पीड़न हो चुका था, जो कि ऐसे करने पे बहुत ही मजबूर हो चुका था, जो कि नए वाले घर को छोड़ करके मेरा बेटा ने जो कि अमित ने जो कि पुराने वाले घर पे वो जो कि जाकर रह रहा था। लेकिन वहाँ भी
पत्नी जो कि सीखा नहीं मानी, उसके साथ जो कि चली गई। चली जाने की वजह से जो कि इतने उसके प्रताड़ित कर चुकी थी, जो कि बेटे मेरे जीने के लिए काफ़ी जो कि मजबूर हो गया था, मरने के लिए काफ़ी मजबूर होता। जो कि पुलिस ने जो कि बेटे से, लबित से पूछती है। आखिरकार बेटे ने कुछ ऐसा खोलता है राज, जिस राज को पुलिस ने सुनती है तो हैरान रह जाती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को जो कि कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जो कि भिजवा दिया। मासूम से जो कि लबित से पूछताछ करती है पुलिस। लबित ने बताता है दोस्तों कि बताया कि रात को पापा जो कि घर में मंदिर में काफ़ी देर तक जो कि पूजा कर रहे थे, पूजा करते रहे और सोने चले गए। रात को वहीं दादी के पास सोया था। लबित जो कि दादी के पास सोया था। सुबह वह मम्मी और पापा को बुलाने के लिए जो घर पे पहली मंजिल पर जब निकलता है, बंद कमरे में जब पहुंचा तो वहाँ देखा तो सब पुलिस हैरान रह जाती है। बताया कि मामला जो कि पुलिस ने बताती है कि हर मामले के जो कि एंगल से जांच किया जा रहा है। आखिरकार इस घटने को पूरी तरह से जो कि दोस्तों जांच किया जा रहा है। अगली कार्रवाई भी की जाएगी कि आखिरकार इस घटना की पूरी जानकारी क्या है। जय हिंद, जय भारत।